अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इस देश में मुसलमानों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है, या यूँ कहे कि उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, कभी पत्थरबाजी के नाम से तो कभी देशद्रोही के नाम से। और अगर किसी मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति ने अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो पूरे परिवार को या समाज को उसका जुर्म का जिम्मेदार बना दिया जाता है। लेकिन विपक्ष भी अब इसमें कुछ करते नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, अल्पसंख्यकों को अब वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है, जहां किसी गरीब के घर पर बिना जुर्म साबित हुए 2 दिन का नोटिस भेजकर 2 घंटे में ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके सर से छत छीन ली जाती है। अब अदालत का काम सत्ताधारी पार्टी या पुलिस कर रही है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नाजरीन, हाल ही में महाराष्ट्र में महाराज रामगिरी का मामला सामने आया, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। फिर भी उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कोर्ट चले जाओ। कई एफआईआर होने के बावजूद भी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो दूर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने मंच पर महाराज रामगिरी को बैठाकर यह बोलते हैं कि हमारी सरकार तो इन्हीं संतों के आशीर्वाद से चल रही है और इनको क्या, इनके बाल को भी कोई छू नहीं सकता। चुन चुनकर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, फिर भी विपक्षी हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलता है तो वह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ तो अब हाजी शहजाद अली, जो कांग्रेस के नेता हैं, छतरपुर कोतवाली थाने में महाराज रामगिरी के ऊपर एफआईआर करवाने गए थे, लेकिन किसी ने भीड़ में, जो देश में अमन और सुकून नहीं चाहते हैं, उसने पत्थर चला दिया और बिना जुर्म साबित हुए उसके आलिशान घर पर भी बुलडोजर चल जाता है। उनकी गाड़ियों को चकनाचूर कर दिया जाता है, यह कहकर कि आज थाने में पत्थर चलाया है तो कल सुप्रीम कोर्ट पर पत्थर चलाएगा। चलो, गरीब के घर पर बुलडोजर चला, लेकिन हाजी शहजाद अली तो कांग्रेस के नेता है, तो कहाँ गए कांग्रेस वाले, कहाँ गए गठबंधन सरकार, कहाँ गए अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी। यह पोस्टर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी दिखाए गए, जिसके एक तरफ मध्य प्रदेश के नए प्रभारी जीतू पटवारी हैं और दूसरे साइड 2 बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ है, जिसमें कांग्रेस के हाथ को श्रद्धांजलि दी गई है और लिखा है राम नाम सत्य है, और इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका का एक पोस्ट, जिसको देखकर उनको ट्रोल किया जाने लगा है और पूछा जाने लगा कि आपको कुत्तों से इतना प्रेम है, लेकिन देश में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इस पर आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको सिर्फ हमारे वोट से मतलब है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा कि अगर कोई किसी अपराध का आरोपी है तो उसका अपराध और उसकी सजा सिर्फ अदालत तय कर सकती है, लेकिन आरोप लगते ही आरोपी के परिवार को सजा देना, उसके सर से छत छीन लेना, कानून का पालन न करना, अदालत की अवहेलना करना, आरोप लगते ही आरोपी के घर ढह देना, ये न्याय नहीं है, ये बर्बरता और अन्याय की पराकाष्ठा है। कानून बनाने वाले, कानून के रखवाले और कानून तोड़ने वाले में फर्क होना चाहिए। सरकारें अपराधी की तरह व्यवहार नहीं कर सकती। कानून, संविधान, लोकतंत्र और मानवता का पालन सभ्य समाज में शासन की न्यूनतम शर्त है। जो राजधर्म नहीं निभा सकता, वह ना तो समाज का कल्याण कर सकता है, न ही देश का। बुलडोजर न्याय पूरी तरह से अस्वीकार्य है, यह बंद होना चाहिए। नाजरीन, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, वहां मुस्लिमों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी आरोप में किसी मुसलमान का नाम आता है तो तुरंत बुलडोजर कार्रवाई कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ पत्थर चलाने वाला अगर मुसलमान या अल्पसंख्यक ना हो तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी हाल ही में झारखंड के राजधानी रांची में जोरदार पत्थरबाजी हुआ, जो सोशल मीडिया में भी काफी वायरल हो रहा है।
जिसमें भाजपाइयों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। यही पत्थरबाजी मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ, लेकिन कुछ फिरकापरस्त ताकतें मुस्लिम समाज को ही पत्थरबाजी के नाम से दिखाते हैं। तो ये लोग कौन हैं? क्यों इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता? क्या कानून या बुलडोजर प्रक्रिया सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए है? अगर पत्थर मारने वाले देशद्रोही हैं तो भाजपाई भी देशद्रोही हुए। क्या यही नया भारत है? इन सब की जड़ रामगिरी महाराज है, जो इतना होने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो हैं जो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, जिसमें देश के कई हिस्सों में रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। कानून बनाओ कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल सकता है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। और होना, ऐसा कानून होना नहीं चाहिए। मैं तंज और ताने के तौर पर ही बात कह रहा हूं। और नहीं तो फिर आप एक कानून लाइए, अगर मुसलमान किसी हिंदू देवी देवताओं की बुराई करे उसको अंदर करो, और अगर हिंदू भी मुसलमानों के नबी के बारे में कहे तो बाबू उसको कम से कम मिठाई तो मत खिलाओ ना यार। को कायम रखना है। आज हम हिंदुस्तान में बराबर के शहरी हैं। हिंदुस्तान में हमें दोहरा शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी हमें गुस्ताखे रसूल करके हमें नीचा दिखाया जाता है। गर्दों को प्रोटेक्ट करने के लिए है क्या कानून? सिर्फ मुसलमानों को जेल में ठोकने के लिए है क्या कानून? सिर्फ यूएपीए लगाने के लिए है? बल्कि कानून हमारी हिफाजत के लिए है।